हेलो गाइस, अर्जुना इंग्लिश क्लासेस में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चल रहे थे हमारे, और ये पार्ट 3 है। आज पार्ट 2 पहले डाल दिए गए हैं आपके लिए। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो चैनल है हमारा, ये दौलत कमाने के लिए नहीं है, ना ज़्यादा व्यूज बढ़ाने के लिए है। ये चैनल है हमारा कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं बस उन तक एजुकेशन पहुँच जाए। वो बहुत परेशान रहते हैं, उन तक रीच नहीं होती सबकी। लेट अस सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, थर्ड पार्ट टुडे, पार्ट 3। तो यहां पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिखते हैं पहले। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहला सेंटेंस देखते हैं। जो पहली और दूसरी वीडियो में रूल्स बता दिए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, ये कोई सेंटेंस है। She said to me, Golu has a pen. तो लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि अगर इधर सेट टू आएगा, मतलब अगर इधर पास्ट टेंस होगा तो ही इधर चेंज करना है। तो चेंज क्या क्या करेंगे? सेट टू तो हो जाता है टोल्ड में चेंज। शी टोल्ड मी और दैट कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं दोनों सेंटेंसेस को। गोलू क्योंकि कोई नेम है, ये चेंज नहीं होगा। गोलू हैज हैव का हो जाता है हैड अ पेन, जैसा कि इससे पहली वीडियो में बताया था। इस आर एम का भोजबल हो जाता है, हैज हैड का हैड, कैन का वुड, विल का वुड, शैल का भी वुड और मे का माइट। ये सारे चेंजेस आपको उसमें बताए थे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मोनू सेज टू देम, सोनू वियर्स सैंडल्स। जैसे ये सेंटेंस है। अब इधर देखेंगे, क्योंकि इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तो आगे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम। सेज टू का हो जाएगा टेल्स। यहाँ पे इधर क्यों चेंज हुआ हैज का ऐड? क्योंकि इधर सेट टू आया था, पास्ट टेंस था, तो सेट टू का टोल्ड कर दिया हमने। यहाँ पर सेज टू का टेल्स तो होगा पर आगे कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब इधर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो इधर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, बस दैट से कनेक्ट करेंगे। सोनू वियर्स सैंडल्स। नाउ लेट अस सी थर्ड सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस अब देखते हैं। कुछ थोड़ा सेम लिखने की कोशिश करेंगे इधर से। रोहित सैड सोनू वियर्स सैंडल्स। देखो इधर वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेम है इसमें, यहाँ भी यही थी, यहाँ भी यही थी। जब इधर प्रेजेंट था तो इधर कुछ चेंज नहीं हुआ, पर अब इधर पास्ट है तो अब चेंज होगा। देखते हैं क्या चेंज होता है। पहले लिखते हैं रोहित सैड और दैट से कनेक्ट करते हैं, दैट सोनू। ये वियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस लगा हुआ है देखो। और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई देना सेंटेंस में, तो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। और क्योंकि ऐसे है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड फॉर्म आती है इसके प्लेस पे, तो ये फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वियर्स के प्लेस पे हो जाएगा वो सैंडल्स। अभी कुछ और भी एग्जांपल्स देने बाकी हैं। जैसे ये है स्टूडेंट्स नंबर 4 सेंटेंस। मोहित सैड गार्गी कुक्स द फूड। सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही छाया रहता है इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और वो ये इसलिए देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कि देखते हैं कि इसको कौन से टेंस में बच्चे चेंज करेंगे। मोहित सैड, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है तो आगे चेंज होगा। दैट गार्गी कुक्स का हो जाएगा कुक्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, कुक्ड द फूड। अगर यहाँ पे नाउ होता तो देन हो जाता, और टुडे होता तो दैट डे हो जाता। लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। Lalit said to Lalita,
नमिता इज टीचिंग। बड़ा सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, देखो ललित सेड टू ललिता नमिता इज टीचिंग। पहले यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इधर पास्ट है तो उधर चेंज होगा। ललित सेड टू का हो जाएगा स्टूडेंट्स टोल्ड, ललित टोल्ड ललिता, दैट से कनेक्ट करेंगे। अब ये लिखेंगे, ये भी जो भी नाउन है यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये चेंज होगा क्योंकि इधर तो चेंज क्या होगा, जैसा कि आपको बताया था वीडियो नंबर 2 में, पार्ट 2 जो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कि इसका वॉज हो जाता है। या ऐसे भी देख सकते हैं हम, इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं, उसमें वॉज आता है और वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब। नमिता सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, और उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। तो ये हो गया नमिता वॉज टीचिंग। ललित टोल्ड ललिता दैट नमिता वॉज टीचिंग। Now let us see one more sentence. Manuj said Mansi wrote a letter today. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको देखना है कि ये टेंस कौन सा है। पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई है से की, सैड पास्ट टेंस है तो आगे चेंज होगा। चेंज क्या होगा यही देखना है हमको बस। दैट देखो मानसी तो कोई नाउन है, नेम है, तो ये चेंज नहीं होगा। इसको देखो सेकंड फॉर्म आई है, राइट रोट रिटर्न, राइट की सेकंड फॉर्म आई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है, अफर्मेटिव में। सेकंड फॉर्म है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब हैड आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। रोट के प्लेस पे अब हम रिटर्न लिखेंगे। देखो हैड लिखा, हमने रिटर्न लिखा, ये पास्ट परफेक्ट हमारा बन गया। रोट के प्लेस पे हैड रिटर्न कर दिया, और रोट क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हमने कर दिया। अ लेटर एंड टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। टुडे का कर देंगे हम दैट डे। One more example can be written here downside, number 7 sentence. He said to me, inverted commas, Gaurav has played हॉकी। गौरव हॉकी खेल चुका है। जैसे एक सेंटेंस, तो सेड टू का कर देंगे हम टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, और ये नाउन लिखेंगे यहाँ पे गौरव। हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करते हैं, हैज हैड प्लेड हो जाएगा, हैड प्लेड हॉकी। नाउ लिसन स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, ये चाहे ऐसे मान लो आप हैज हैव का हैड कर देते हैं, बस हैज हैव का हैड। नाउ 7 sentences are here, let us see 8th sentence, sentence number 8. Gaurav said Mayur sang a song। जैसे ये सेंटेंस है, गौरव सेड मयूर sang a song, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। गौरव सेड दैट से कनेक्ट करते हैं, आगे चेंज होगा। यहाँ टोल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अकेला सैड आया हुआ है। सैड टू होता तो टोल्ड होता, सैड को सैड ही छोड़ेंगे, दैट से कनेक्ट किया। मयूर, इस टेंस को पहचानो कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंग सैंग सन, वो केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेड लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सैंग के प्लेस पे संग हो गया और हेड लगा दिया, मयूर हैड संग आ सॉन्ग। एक सेंटेंस और देखते हैं, भानु सैड
was making a noise। इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। भानु सेड टू तो है नहीं जो टोल्ड करें हम, बस सेड है। भानु सेड दैट शानू। अब इसको देखते हैं टेंस कौन सा है। वॉज वर और वर्ब में आईएनजी। वॉज वर वर्ब में आईएनजी होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और रूल्स में बताया गया है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। और उससे भी इजी बात ये पड़ेगी, वॉज या वर को कर देते हैं हैड बीन। वॉज हो वर हो उसको कर दो हैड बीन, बाकी सेम रहेगा मेकिंग अ नॉइज। हैड बीन मेकिंग अ नॉइज। Let us see one more sentence. Apala said, Kripalu went to Mathura yesterday. Apala said Kripalu went to Mathura yesterday. Apala said to तो है नहीं जो टोल्ड करें हम, अकेला said है तो said ही रख दिया हमने। Apala said that Kripalu। इसको देखते हैं बच्चों कौन सा टेंस है। गो की सेकंड फॉर्म आई है वेंट। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट आएगा। पहले पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड गॉन टू मथुरा, और यस्टरडे का हो जाता है स्टूडेंट्स द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। बाद में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इधर एंड में फुल स्टॉप है। तो स्टूडेंट्स ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का थर्ड पार्ट, और अभी बाकी कई सारे पार्ट्स बनाने बाकी हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैंने कई टाइप के एग्जांपल्स देने की कोशिश की है, but no video is complete in itself. Next video will come, I will try to complete them. Thank you.